हेलो भाई लोगों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस प्यारी सी नीट एनसीईआरटी सीरीज में, जिसका नाम है सफलता एनसीईआरटी सीरीज। मेरे भाई रुक जा, अभी तेरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। भैया ये सीरीज किस चीज़ से है, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या ये सफिशियंट होगी? रुक जा भाई, अभी सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। आज लॉन्च हो रही है इसी वीडियो में, अभी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आप लोगों को। आपकी नीट बायोलॉजी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये एक ही सीरीज में हो जाएगा। एक सीरीज, एक गोल, एक सिलेक्शन के साथ हम लोग आज यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं हमारी नीट सफलता सीरीज को। तो सबसे पहले आप लोगों का सवाल होगा, भैया क्या है ये क्या है, क्या ये सफलता एनसीईआरटी सीरीज? तो लेट मी टेल यू व्हाट इज एनसीईआरटी नीट सफलता सीरीज। तो बेसिकली एक कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद। जी हाँ, माय नेम इज़ मंजीत चौधरी एंड आई एम ए नीट बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम लास्ट 2 years in offline coaching center at Jaipur. But this time I have decided to think about those students who cannot afford the offline fees. सो इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ एक द अल्टीमेट सीरीज, जिसको आप लोग बोल सकते हैं सफलता सीरीज। सफलता से हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द सक्सेस सीरीज। यस, इट विल बी लीडिंग टू योर सक्सेस। आप लोगों के मन में आ रहा होगा एक सीरीज से कैसे सक्सेस हो सकते हैं? सर आप आएंगे, बाकियों की तरह पढ़ाएंगे, आपका कोर्स सिलेबस हो जाएगा, आपको व्यूज मिल जाएंगे, बस बात खत्म। नहीं मेरे भाई, ऐसी सीरीज नहीं होगी। इसमें आपको पहले सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगी क्वेश्चन वाइज, पीवाईक्यूज मिलेंगे एंड आपके डाउट भी सॉल्व हो रहे होंगे इस सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं इसे कर रहा हूँ द अल्टीमेट सीरीज। अभी आगे आगे चलिए होता है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई दिस सीरीज। सर हम आपको क्यों फॉलो करें? मैं बोलता मत करो मेरे भाई, मत कर, कहीं और चल जा। फिर वहाँ क्या मिलेगा? जी हाँ सर, वहाँ तो क्या होता है सर, लास्ट के 4 months में पढ़ाई होती है। तो मेरे भाई वो पढ़ाई थोड़ी ना होती है, वो तो अपने बैचेज बेच रहे होते हैं वहाँ पे। वो तुमको 4 महीने पढ़ाएंगे। अब 4 महीने में सिलेक्शन होता है क्या? किसका हुआ भाई नीट में? 4 महीने में सिलेक्शन नहीं होता। 4 महीने में क्या होता है, होप आ जाती है कि यार हो तो सकता है। लेकिन फिर वही लूप आएगा, फिर तुम्हें बोलेंगे कि भाई बैच खरीदो, बैच से होगा। और फिर उस लूप में जाते जाते तुम्हें उनका बैच लेना पड़ेगा, और फिर अगले साल वो तो फिर से आएंगे ना लास्ट के 4 months पढ़ाने। कौन नहीं आता यार 4 months पढ़ाने? इस सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अभी से शुरू होगी, जून से, आई मीन सॉरी जुलाई से। जुलाई से हम पढ़ने लगेंगे। हम विंटर से होके इन द एंड हम जाएंगे अप्रैल तक। कंप्लीट 1 year की जर्नी होगी हमारे साथ। 12th एंड 11th हम बायो कंप्लीट कर रहे होंगे। और बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी का मतलब ये थोड़ी है कि भाई एनसीईआरटी अब आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और चले जा रहे हैं। एनसीईआरटी आपने पढ़ाई, फिर आप सवाल तो दो बच्चे को। आप कैसे ऐसा मान सकते हैं कि वो बच्चा सपने से खुद कर लेगा? तो भाई इस सीरीज में आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, फिर पीवाईक्यूज दिए जाएंगे, और इस तरह पढ़ाई जाएगी कि जब आप खुद रिवीजन कर रहे हो, तो जब आप कोई एनसीईआरटी की लाइन पढ़ें तो भाई तुम्हें लगे कि यार इस लाइन से क्या सवाल बन सकता है। इस तरह से भाई पढ़ाने का मेरा यही तरीका है, और इसी तरीके से हम इस सीरीज में भी पढ़ रहे होंगे, जिससे आप लोगों के। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्यों, सर एनसीईआरटी क्यों, सर बहुत सी बुक्स आती हैं, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। वाई एनसीईआरटी? सो लेट्स डिस्कस इट अबाउट वाई एनसीईआरटी। तो भाई बायोलॉजी का पेपर कितने नंबर का होता है? सर 360 का होता है। 180 बॉटनी एंड 180 जूलॉजी। पेपर कहाँ से आता है? सर पेपर तो एनसीईआरटी से आता है। कितने सवाल? एनसीईआरटी से सर अप्रोक्स आ जाता है। लेकिन सर 2 सवाल तो बाहर से आ गए। अरे भाई 2 ही तो आए ना, तुझे तो इन पे फोकस करना है। कितने मार्क्स होते हैं? 350। अगर हम लास्ट 2 ईयर का एनालिसिस देखें तो भाई नीट 2025 में कितनी कट हो गई थी? नीट 2025 में कितनी कट ऑफ गई थी? सर कट ऑफ तो सही थी 5, 10 और
लोअर कैटेगरीज का तो 450 तक भी हो गया था, वो तो गया था। इस बार कितनी जाएगी सर? पेपर हार्ड आया है, इस हिसाब से इस बार भी 530 तक हो जाएगी। कितना प्रोपोर्शन है भैया ये? मोर देन 60% मेरे भाई। सिर्फ बायोलॉजी करके, सिर्फ बायोलॉजी में आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के तुम मोर देन 60% स्कोर कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन तो बेसिकली एनसीईआरटी से हो रहा है ना। अब काफ़ी बच्चे सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस के लिए इस बुक को साइड कर देंगे, लेकिन भाई एनसीईआरटी से बाहर साल आएंगे तो हो सकता है उनमें बोनस भी मिल जाए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ देंगे तो भैया उसमें कुछ तो बेनिफिट होगा। अपना थोड़ी लॉस होगा उसमें, अपना लॉस तो तब होगा जब हम एनसीईआरटी ही ना करें। भैया मेन फोकस तो एनसीईआरटी होना चाहिए, जिससे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और भैया अगर मेरे से पढ़ोगे तो गारंटी है एनसीईआरटी से आए तो 350 प्लस ही आएंगे, क्योंकि मैं तो सब कराऊंगा भैया। एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पर बने हुए क्वेश्चंस दूंगा तुमको, एनसीईआरटी से आए हुए पीवाईक्यूज दूंगा, न्यू मेड क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो भैया एनसीईआरटी के अंदर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में, इसीलिए इसका नाम है सफलता सीरीज। यहीं से सफलता मिलेगी, क्योंकि उसके बाद अगर तुम 530 में से मान लेते हैं सपोज अगर अगली साल कट ऑफ जा रही है 550, जिस हिसाब के ट्रेंड से मान सकते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो तुम एक बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ के कितना आएंगे, अलग से कितने लाने? 200। भैया अगर तुम्हारी केमिस्ट्री मोर देन 70% भी 140 मार्क्स आए, फिजिक्स में कितना लाने? 60। सर हो गए सिलेक्शन। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे होता है? अरे भाई ऐसे ही होता है। पिछले 2 साल को उठा के देखो तुम, 25 में 510 की थी कट ऑफ, हो गया था तुम अगर। और बायोलॉजी हार्ड आती ही नहीं है, बायोलॉजी कहाँ से हार्ड करेंगे? एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे नहीं, नहीं जा रहा है ना एनटीए बायोलॉजी में हार्ड। अब तुम ये मान लो सर क्या पता अगली बार एनसीईआरटी से बाहर आ गया तो आ गया तो ये भी तो हो सकता है हम उस पर अपोज डाल देंगे कि भैया एनसीईआरटी से आप सिलेबस से बाहर थोड़ी चल जाएंगे। पूछना उन्हें यही है, उनके पास एक ही बुक है वो एनसीईआरटी, अपने पास भी वही बुक है एनसीईआरटी, तो क्यों ना हम इसको उनसे पहले पढ़ लें। वो तो वही सवाल देंगे ना भाई, तो एनसीईआरटी ही तुम्हारा अल्टीमेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इस वजह से मैं ये एनसीईआरटी सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। तो सर आप कैसे पढ़ाओगे? बात कर लेते हैं भाई, तुम्हें क्या मिलेगा वो मैंने बता दिया है, वैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई तुम्हें मिलेगी एनसीईआरटी बायोलॉजी की, डेली लेक्चर्स नहीं होंगे। तो भाई काफ़ी बच्चों को सर डेली लेक्चर कैसे मिलेंगे? नहीं होंगे, वीकली 3 या 4 लेक्चर्स। उसका भी टाइमिंग बहुत कम हो गया। बहुत से बच्चों को एनसीईआरटी के लेक्चर्स होता है सर 1, 2 आवर 3 आवर जाते हैं, ऐसा नहीं होगा भैया। मैक्सिमम अपनी क्लास होगी 45 मिनट्स, और आई वुड रिकमेंड यू टू सी इन 2x। भाई 2x में देखो, बात खत्म करो, तुम्हें तो रिवीजन करना है ना। आई एम डेम श्योर तुम सिर्फ एक एनसीईआरटी सीरीज पे तो नहीं होगी। हाँ देखोगे वो अलग बात है, क्योंकि भैया कंटेंट ऐसा मिलेगा, लेकिन तुम सबने कहीं ना कहीं से बेस परचेज कर लिया होगा, तो वहाँ भी क्लासेस चल रही होंगी, तो तुम्हें वहाँ पढ़ना है। मैं नहीं बोलता तुम्हें वहाँ छोड़ दो भैया, तुम लगे रहो, लेकिन शाम को आओ यहाँ रिवीजन कर लो। भाई डबल काम हो रहा है ना, तुम अपने बैच में पढ़ लो और यहाँ से पढ़ लो, और कुछ टाइम बाद तुम्हें लग जाएगा कि भैया बैच छोड़ो, अपने तो यही है, यहीं से सब हो जाएगा। और हो जाएगा, क्योंकि मैं सब कराने वाला हूँ भैया। तुम्हें एनसीईआरटी में कराऊंगा, नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, और ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा तुम बोलो भैया इससे तो एक पेज में पूरा चैप्टर। सोर्स नोट नहीं बोलूंगा क्योंकि उनमें सब कुछ होगा, सोर्स नोट नहीं होंगे, वो क्वालिटी नोट्स। कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी पूरी हुई। तुम्हें पीवाईक्यूज मिलेंगे, मिलते ही हैं सर पीवाईक्यूज, तो हम कैसे? तुम्हें सेल्फ मेड क्वेश्चंस मिलेंगे, सेल्फ मेड क्वेश्चंस। अच्छा चलो तुम्हें सब कुछ आता है तो एक सवाल का जवाब दो मेरा। तो भैया तुम्हारा सबसे बेसिक सवाल पूछ लेते हैं। सर क्या आप इतनी देर से पढ़ा रहे हो, तो एक सवाल हो जाए। सवाल कहते थे, विच ऑफ द following contains cell? आंसर ऑप्शन दे देता हूँ मैं। ऑप्शन 1 है तुम्हारा बुक, पेंसिल, थर्ड ह्यूमन बीइंग, फोर्थ प्लांट्स। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, इतना इजी सवाल सर, अरे हम तो नींद में पढ़ देंगे सर। हाँ मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन सर, बहुत दीजिए तो इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं।
लो भैया तुम्हारे गए 4 नंबर, तो गलत से होगा। नहीं मैं नहीं कर रहा कि इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं, इसमें भी होते हैं भैया, इसमें भी तो होते हैं। मैंने कब कहा कि लिविंग सेल्स ही डेड सेल्स होते हैं ना। यस इट इज मेड ऑफ फूड, पेंसिल मेड ऑफ फूड, इट हैज डेड सेल। कहाँ से पता चला सर? एनसीईआरटी पढ़ी, साफ साफ लिखा है डेड सेल होते हैं वुड में। ये तो गलत हो गया। तो भैया तुम्हें आता है, मैं नहीं कहता हूँ, ये ट्रिकी सवाल से अगली बार आ गया 90% बच्चे इनमें तो कराएंगे। मैं ऑप्शन दे देता हूँ ए बी, ऐसे 4 ऑप्शन बना दूंगा, तो जिसमें ये दिखेगा उसमें मैं एक ऑप्शन ये दे दूंगा कि भैया सेकंड थर्ड फोर्थ इसका। अरे नहीं पेंसिल में कहाँ होते हैं डेड सेल होते हैं। सेल्स तो आई ना, अब डेड हो गई वो अलग बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू। हम कैसे पढ़ेंगे सर? आप क्या अलग पढ़ाओगे, आपको ही क्यों फॉलो करें? लो भाई बता देता हूँ। पहली बात, एक फेज में नहीं होगी, इट विल बी इन मल्टीपल फेजेज। हमारी एनसीईआरटी सीरीज का ये फर्स्ट फेज होगा जिसमें ये होंगे लेक्चर्स होंगे, यानी एक चैप्टर के आप मान लो 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। सर करवा दोगे? हाँ करवा देंगे भाई। और ये चलेगा फेज 1 ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कब से चलेगा? जुलाई से, ट्राई करेंगे दिसंबर तक जाए, जुलाई से दिसंबर हमारा फेज 1 ही चलेगा। उसके बाद आएगा फेज 2। सर फेज 2 में क्या होगा? भैया फेज 2 में हम होंगे वन सोर्स। जिन चैप्टर्स को हम अभी धीरे धीरे रिटेन करेंगे, 3-4 टेक्स में, वो पिक्चर शूट करते हैं उसमें 3-4 टेक लेने होते हैं, तो हम ले सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है। उस टाइम टेक लेने का, रीटेक लेने का टाइम नहीं होगा, तो हम वन शॉट लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फेज 3 भी होगा भैया। एक सीरीज अल्टीमेट इस वजह से क्योंकि इसमें मल्टीपल सोर्स है, इसमें होंगे हम यूनिट वाइज। जैसे फर्स्ट यूनिट ले ली हमने, तो ये चलेगी जैन तक, जैन से मिड फेब, और ये बेसिकली फेब से मार्च एंड तक। इसके बाद आएगी द बेस्ट थिंग, PYQs विद क्वेश्चंस ओवरलोडिंग सीरीज, द एंड ऑफ द सीरीज। और वहां से आपके ये जब पूरा पैटर्न फॉलो करोगे तो ये आपके 350 और मैं तो कहूँगा 360, क्योंकि जब इतने PYQs आएंगे तो भाई तुम्हारे वो 2 एक्स्ट्रा वाले भी बन जाएंगे। ऐसे हम पढ़ेंगे इस, और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स की टाइमिंग होगी नहीं यहाँ भी भैया। मैं 45 मिनट, क्योंकि टाइम ही तो बचाना है। एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट हमें टाइम ही बचाना है। एज अगर आप 12th के साथ प्रिपेयर करें तो टाइम बचाना है, वहाँ तो ज़्यादा और बचाना है, तुम्हें बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। इन सब में हम मानेंगे 45, और ये जब टाइम आएगा तब आई विल डिस्कस। तो तुम्हें इतना सब मिल रहा है इस सीरीज में यूट्यूब पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो सर आपको कुछ चाहिए होगा, इतना कुछ कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ऑनेस्ट हो जाऊंगा थोड़ा, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारे पास जब जब लेक्चर अपलोड हो मिल जाए। अब इतना तो करो भैया, मैं इतना कर रहा हूँ, लाइक कर दो। और अगर ये दोनों ही ना करो तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात बता दो, कमेंट कर दो कि सर प्लान कैसा है। मुझे नहीं चाहिए भाई भीड़, तुम बताओ, लेकिन कोई एक बच्चा भी आ गया ना भाई, एक बच्चा भी इस सीरीज से पढ़ के, और मैं गारंटी हूँ अगर कोई एक बच्चा भी टिक गया, उसके भाई 350 में से 360 नंबर मेरे भाई बंधु आराम से ले जाएगा। और तुम देखते रह जाओ, अगली साल फिर आओगे सर सफलता सीरीज कब आएगी, तो भाई वो आएगी, अगली साल भी आएगी, उससे अगली साल भी आएगी। इस साल है ना, तुम्हें तो सिलेक्शन अब लेना है। दैट्स इट। तो भाई ये सीरीज सर कब शुरू कब कर रहे हो? कर देंगे भाई, जल्दी कर देंगे। सर डेट बता दो सर, कब 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 लॉन्च कर रहे हो? तो लॉन्च डेट लॉन्च कर दें, लॉन्च डेट को भी लॉन्च कर रहे हैं। दैट्स द टाइप। तो भाई तुम्हारी ये सीरीज शुरू हो रही है 29 जून को, इसका पहला लेक्चर अपलोड हो जाएगा। और पहला लेक्चर कौन से चैप्टर का? द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर से हम शुरू करेंगे और 29 जून का इसका पहला लेक्चर अपलोड हो जाएगा। दैट्स इट। और उसी लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम आगे जाने वाले हैं। तो ये भी पता चल जाएगा कि कितनी डेप्थ है और क्या ये कंटेंट सफिशिएंट है। उसके लिए तो मैं अभी बोल देता हूँ भाई, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। आई प्रोमिस
और ये वादा है भाई, अगर तुमने ये सीरीज फॉलो की भाई, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम फिर बस ये बोलोगे सर सवाल लाओ सवाल लाओ सवाल लाओ। कहीं जाओ सवाल पढ़ो, कहीं जाओ सवाल पढ़ो, और तुम्हारे एग्जाम में भी ये होगा। जो सवाल दिखा, जो बाकी बच्चे अगर कोई सेम सवाल को 45 सेकंड में कर रहा होगा, भाई तुम उसी सवाल को 30 सेकंड में कर लोगे, ये तक एश्योरिटी करवा दूंगा। क्योंकि भाई 4 बार तो मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद हर बार तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा अल्टीमेट 8 बार तो रिविजन होएगा ही होएगा। तुम एक बार मेरे साथ करोगे, एक बार कम से कम मेरे से पढ़ के खुद भी पढ़ोगे, ऐसा मानता हूँ मैं, तो 8 बार तो वैसे हो जाएगा भाई। क्यों नहीं होगा यार सिलेक्शन? लाएंगे हम 360 इसमें से। और अगर उतना ही एफर्ट हम यहाँ लगाएंगे तो थोड़ा बहुत तो वहाँ भी लगाएंगे, वहाँ हमसे अगर दोनों सब्जेक्ट को मिला के भी हो जाए भाई, इतने में सिलेक्शन हो जाता है। आजकल हो जाता है 610 पे तो आपको માંड માંड एम्स मिल जाएगा भाई। बट आपको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। लॉन्ग जर्नी है, शॉर्ट जर्नी नहीं है कि भाई मैं आऊँगा 1 महीने पर पढ़ाऊँगा सब कुछ, चला जाऊँगा और ऐसा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ये नीट है, 1 साल का टाइम ऐसे ही नहीं देते। वो है सर, गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है कि 6 महीने में हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। तुम्हें यहाँ टिकना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें रुकना पड़ेगा और तभी सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऑन मंडे 29th of June। थैंक यू, हैव अ गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।